महाशिवरात्रि की रहस्यमयी रात, भाग 1। अद्भुत मंदिर और रहस्यमयी संकेत। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित था त्रिनेत्रेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर। कहा जाता था कि यह मंदिर हजारों वर्षों से यहां खड़ा था और इसकी गहराइयों में कोई ऐसा रहस्य दफन था जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया था। लोग मंदिर में दर्शन करने आते, पूजा करते, परंतु सूर्यास्त के बाद यहां रुकने की किसी में हिम्मत नहीं होती थी। इस महाशिवरात्रि की रात पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। मंदिर को दीपों से सजाया गया था। चारों ओर भजन कीर्तन की गूंज थी। इसी बीच गांव में एक अजनबी युवक आया, अर्जुन। उसने गहरे रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गांव के लोग अर्जुन को देख हैरान थे। उसने मंदिर की ओर इशारा करके पूछा, क्या सच में यह मंदिर अद्भुत शक्तियों से भरा है? गांव के बुजुर्गों में से एक, बाबा त्रिलोचन, बोले, बेटा, यह सिर्फ मंदिर नहीं, एक रहस्य की पोटली है। यहां हर महाशिवरात्रि पर कुछ अनहोनी होती है। सूरज ढलते ही यहां कोई नहीं रुकता। अर्जुन मुस्कुराया, मानो उसने पहले से ही यह सब सुना हो। वह सीधा मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। रहस्यमयी संकेत। मंदिर के भीतर अंधेरा था, लेकिन शिवलिंग के ऊपर जलता अखंड दीपक एक अलौकिक आभा फैला रहा था। जैसे ही अर्जुन ने शिवलिंग को छुआ, हवा का बहाव तेज हो गया। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां मानो जीवित हो उठीं। अचानक मंदिर के पीछे की दीवार पर एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अर्जुन चौंक गया। गांव वालों ने बताया था कि मंदिर के अंदर कोई रहस्यमयी शक्ति है, लेकिन यह दरवाजा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। यह दरवाजा अभी खुला कैसे? अर्जुन के मन में प्रश्न उमड़ने लगे। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और अंदर झांका। वहां एक पुराना शिलालेख था, जिस पर कुछ उकेरा हुआ था। उस पर लिखा था, जो सत्य का साधक है वही इस द्वार को पार कर सकता है। शिव के 3 नेत्रों का रहस्य जानने वाला अमृतत्व को प्राप्त करेगा। अर्जुन के हृदय की धड़कन तेज हो गई। क्या वह इस रहस्य को जान पाएगा? चलो, इस रोमांचक और रहस्यमयी कहानी का दूसरा भाग शुरू करते हैं। यह भाग लंबा होगा और पूरी तरह रहस्य, रोमांच और महाशिवरात्रि के चमत्कारी तत्वों से भरा होगा। महाशिवरात्रि की रहस्यमयी रात, भाग 2। तीसरे नेत्र का रहस्य। मंदिर के अंदर का माहौल भयावह था। अर्जुन जैसे ही उस गुप्त द्वार के पास पहुंचा, हवा और तेज हो गई। शिलालेख पर लिखे शब्द उसकी आंखों के सामने झिलमिला रहे थे। जो सत्य का साधक है वही इस द्वार को पार कर सकता है। शिव के 3 नेत्रों का रहस्य जानने वाला अमृतत्व को प्राप्त करेगा। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, दरवाजा स्वतः खुलने लगा। अंदर गहरी अंधकारमयी गुफा थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर के बाहर गांव के कुछ लोग अभी भी खड़े थे, लेकिन कोई भी अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अर्जुन ने अपनी जेब से एक छोटी टॉर्च निकाली और गुफा में प्रवेश किया। गुफा का रहस्य अंदर जाते ही उसे एक लंबा संकरा रास्ता दिखा, जो नीचे की ओर जा रहा था। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, पीछे का दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। अर्जुन ने पलट कर देखा, लेकिन अब वहां सिर्फ एक ठोस दीवार थी। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, अर्जुन ने खुद से कहा और आगे बढ़ता रहा। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे हुए थे। एक चित्र में भगवान शिव को ध्यान में लीन दिखाया गया था, जबकि उनके माथे पर स्थित तीसरा नेत्र खुला हुआ था। दूसरा चित्र कुछ और चौंकाने वाला था। उसमें एक योद्धा को शिवलिंग के सामने घुटनों के बल बैठा दिखाया गया था और उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश था। क्या यह कोई संकेत है? अर्जुन ने सोचा। अचानक उसके कानों में एक धीमी आवाज गूंजी, सत्य की राह पर बढ़ते रहो, डर मत। अर्जुन तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा जैसे यह आवाज उसके मन के अंदर से ही आ रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक विशाल कक्ष मिला। वहां बीचों बीच एक शिवलिंग था, जिसके चारों ओर ताम्र धातु की त्रिशूल जैसी आकृतियां बनी हुई थीं। जैसे ही अर्जुन शिवलिंग के पास पहुंचा, जमीन अचानक कांपने लगी। दीवारों पर जलती हुई मशालें अपने आप तेज रोशनी देने लगीं और तभी
रहस्यमयी संरक्षक का प्रकट होना एक गहरी गर्जना हुई और शिवलिंग के पास खड़ी एक विशालकाय मूर्ति में हलचल होने लगी। कुछ ही क्षणों में वह मूर्ति जीवंत हो गई। वह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, बल्कि शिव के दिव्य संरक्षक थे, जो इस स्थान की रक्षा कर रहे थे। उनका स्वर गंभीर था। कौन हो तुम? किस उद्देश्य से इस गुफा में आए हो? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सत्य की खोज में हूं। संरक्षक ने गहरी दृष्टि से अर्जुन को देखा, फिर बोले, सत्य की खोज कठिन होती है। तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुम असफल हुए तो यही तुम्हारी कब्रगाह बन जाएगी। अर्जुन ने सिर झुका दिया। मैं तैयार हूं। पहली परीक्षा, भय पर विजय। संरक्षक ने हाथ उठाया और चारों ओर घना अंधकार छा गया। अर्जुन को महसूस हुआ कि वह एक गहरे कुएं में गिर रहा है। अचानक उसके चारों ओर भयानक आकृतियां प्रकट होने लगीं। वे दैत्याकार प्रेत थे जो उसकी ओर बढ़ रहे थे। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करने लगा। डर केवल एक भ्रम है। उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और आंखें खोल दीं। देखते ही देखते वे सारी प्रेतात्माएं विलुप्त हो गईं और वह फिर से उसी कक्ष में था। संरक्षक मुस्कुराए, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। दूसरी परीक्षा, सत्य का संकल्प। संरक्षक ने अर्जुन के सामने 2 दरवाजे प्रकट किए। एक दरवाजे पर लिखा था, यहां अमृतत्व की कुंजी है। दूसरे पर लिखा था, यहां शिव का सत्य है। अर्जुन एक पल के लिए रुका। अमृतत्व का लोभ किसे नहीं होता, लेकिन उसने सोचा, अगर मुझे शिव का सत्य मिल गया तो अमृतत्व की आवश्यकता ही नहीं होगी। उसने दूसरा दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उसे एक विशाल दर्पण दिखा। उसमें उसकी परछाई नहीं, बल्कि भगवान शिव स्वयं ध्यान मग्न बैठे दिखे। उनके 3 नेत्र बंद थे। अचानक उनकी आंखें खुल गईं और अर्जुन को एक झलक मिली। वह एक प्राचीन योद्धा था, जिसने शिवलिंग की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। शिव ने उसे पुनर्जन्म का वरदान दिया था, ताकि वह फिर से सत्य की खोज पूरी कर सके। अर्जुन समझ चुका था, यह सब भाग्य का लेखा था। संरक्षक फिर प्रकट हुए और बोले, तुमने सत्य को चुना, इसलिए तुम्हें अंतिम परीक्षा के लिए तैयार रहना होगा। तीसरी परीक्षा। तीसरे नेत्र का रहस्य। संरक्षक ने शिवलिंग की ओर इशारा किया। इस शिवलिंग के अंदर एक दिव्य रत्न है। जो भी इसे छुएगा उसे शिव के तीसरे नेत्र की ऊर्जा प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम इसके योग्य नहीं हुए तो यह शक्ति तुम्हें भस्म कर देगी। अर्जुन धीरे धीरे शिवलिंग की ओर बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी आंखों के सामने एक दिव्य प्रकाश फैला। उसने भगवान शिव को साक्षात अपने सामने देखा। उनके तीसरे नेत्र से एक ऊर्जा किरण निकली और अर्जुन की आत्मा में समा गई। अर्जुन की चेतना विलीन हो गई। जब उसने आंखें खोलीं तो वह मंदिर के अंदर था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक असीम ज्ञान था। संरक्षक ने झुककर कहा, तुम अब इस रहस्य के अधिकारी हो। यह शक्ति केवल तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलने में सहायता करेगी। जाओ और शिव का संदेश दुनिया तक पहुंचाओ। अर्जुन ने सिर झुकाया और मंदिर से बाहर निकला। गांव के लोग उसे देखकर चकित थे। उसकी आंखों में अब एक अद्भुत तेज था। महाशिवरात्रि की वह रात केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक नया संदेश लाई थी। शिव का सत्य केवल शक्ति में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है। जो भय और लोभ से मुक्त होकर सच्चे मार्ग पर चलता है, वही शिवत्व को प्राप्त करता है।